यह कहानी है शेरगढ़ में रहने वाली उस कोमल की जो अनाथ थी और वह अपने सौतेले चाचा चाची के साथ रहती थी। क्यों कि कोमल के पिताजी के कोई भी भाई नहीं था। कोमल को उसके सौतेले चाचा चाची इसलिए अपने साथ रखते थे ताकि कोमल के पिता की जमीन पर कब्जा कर सके। कोमल की चाची कोमल से पूरे घर का काम करवाती थी और खुद पूरा दिन बस आराम करती या अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ती। कोमल की एक सौतेली बहन भी होती है जो स्कूल जाती है, लेकिन कोमल को स्कूल नहीं भेजा जाता है। एक दिन कोमल की चाचा चाची बात करते हैं, सुनिए ना, अब तो ये कोमल बड़ी हो गई है। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हम आखिर कब तक इसका बोझ ढोते रहेंगे। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि हमें इसकी जमीन में से एक भी टुकड़ा इसे नहीं देना है। आखिर हमने इसको इसीलिए अपने पास रखा था ताकि हम इसकी शादी किसी गरीब व्यक्ति से कर दें और सारी की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर दें। और वैसे भी हमने इस पर बहुत एहसान किया है। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ, मैं तब तक थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। लेकिन कोमल का सौतेला चाचा कोमल से बहुत प्यार करता था। वह उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी के सामने ऐसा जाता था कि वह कोमल को खुश रखना चाहता है तो उसकी पत्नी कोमल को घर से निकाल देगी। उसकी पत्नी कोमल को घर से बाहर निकलना निकले, इसीलिए उसके चाचा ने अपनी पत्नी से यह कह रखा था कि हम कोमल की सारी जमीन जायदाद अपने पास रख लेंगे और इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। इसी कारण से कोमल की सौतेली चाचा कोमल को अपने साथ रखने के लिए राजी हुई थी। लेकिन अब कोमल के चाचा विकट समस्या में थे, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका था जब कोमल के चाचा को कोमल की शादी करवानी थी। वह कोमल के चाचा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोमल को हुआ किसी गरीब व्यक्ति के साथ शादी करके भेज दे, लेकिन उन्हें योजना बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। इसीलिए वह अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाते हुए कहते हैं, देखो भाग्यवान, अभी तुम्हें किस बात की जल्दी है? कोमल के पिता की सारी जमीनों पर तो अभी तक हमारा ही कब्जा है और हम ही उसे पर खेती करते हैं। रही बात कोमल की, तो वह तो तुम्हारे घर का सारा काम करती है, और अगर हम इसकी शादी करके इसको यहाँ से भेज देंगे तो फिर सारा काम तुम्हें और हमारी बेटी को करना पड़ेगा। हम सही समय आने पर इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन अभी तो थोड़े दिनों के लिए तुम इससे काम करवाओ और खुद आराम करो। आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? लेकिन अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसके लिए आज से ही लड़का ढूंढना शुरू कर देता हूँ। विमला यह बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे यह बात तो मैं सोची ही नहीं। आखिर वह हमारे घर पर नौकर की तरह तो काम करती है। और रही बात उसकी जमीन जायदाद की, तो उसके जमीन पर तो हम ही खेती करते हैं और उसके घर पर भी हमने कब्जा कर रखा है। और अगर हम इसको अभी शादी कर कर भेज देंगे तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, इन्हें कह देती हूँ कि अभी 1-2 महीने तक इस हमारे यहाँ ही रहने देते हैं, फिर इसकी शादी कर कर यहाँ से भेज देंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने आपको कब कहा कि इसकी शादी अब हाथों हाथ ही कर दो? मेरे कहने का मतलब है कि अब हमें इसकी शादी कर लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर हमें अपनी बेटी के लिए भी तो सोचना है। अरे मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी अच्छे घर में चली जाए और मुझे अपनी पत्नी को भी नाराज ना करना पड़े? अगर मैं अपनी पत्नी के कहे मुताबिक अपनी बेटी की शादी कर दी तो वह तो बहुत दुखी रहेगी, और यह मैं हरगिज़ा नहीं देख सकता। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करूंगा तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मायके चली जाएगी, और यह भी मेरे लिए बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है मुझे मेरे दोस्त किशन से सुझाव लेना चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। मुझे लगता है मेरी समस्या का समाधान वह जरूर देगा। फिर कोमल का चाचा अपने दोस्त किशन से मिलने के लिए निकल जाता है और वह अपने दोस्त किशन के घर जाकर कहता है, भाभी किशन कहाँ पर है? अरे भाई साहब आइए,
आइए, आज कैसे आना हुआ? खेत में आज कुछ काम था, इसलिए सुबह सुबह जल्दी चले गए थे, लेकिन वहाँ अभी आने ही वाले होंगे। आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी किशन खेत से काम करके आ गया। वह अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गया और अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई श्याम, आज कैसे आना हुआ? आज तो तूने मुझे खुश कर दिया। और बता, तेरा परिवार कैसा है? तेरे बीबी बच्चे कैसे हैं? और उनका स्वास्थ्य कैसा है? वह सब तो बिल्कुल सही है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। तू बता, तेरा कामकाज सब ठीक चल रहा है ना? और भाभी जी तुझे परेशान तो नहीं करती? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ भाई। भगवान की दया से सब काम काज अच्छा चल रहा है। अच्छी इज्जत है गांव में, और क्या ही चाहिए। तू बता, अब तो तेरी बड़ी बेटी शादी की उम्र की हो गई है, तो कब करवा रहे हो शादी? किशन, अब क्या बताओ तुम्हें, मैं तो मेरी बड़ी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ श्याम, कुछ पैसे की परेशानी है? तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं तो तुम्हारी बेटियों को ही अपनी बेटियां मानता हूँ। नहीं नहीं किशन, पैसों की कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे कुछ और ही दिक्कत है, जिसके समाधान के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी समस्या का समाधान जरूर निकालोगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारी समस्या क्या है। फिर श्याम किशन को सारी बातें बताता है और किशन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। और कुछ देर बाद सोचने के किशन को एक आइडिया आता है और वह अपने दोस्त श्याम से कहता है, देखो दोस्त, इस समस्या का एक ही समाधान है। हमें भाभी को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे कि कोमल की शादी किसी अच्छे परिवार में कर देंगे, लेकिन भाभी को ये बताएंगे कि वो किसी गरीब के साथ भाग गई, जिससे ये होगा कि भाभी भी खुश हो जाएगी और हमारी कोमल भी खुश रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भाभी को जरा भी भनक नहीं लगने देना इस बात की। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरी बीबी को बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा। और सही में तूने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। एक किशन, इस सुझाव से मैं मेरी बेटी को भी एक अच्छे घर में भेज दूंगा और मेरी पत्नी को भी कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब किस बात की चिंता है तुझे? देख किशन, अभी तो बड़ी चिंता है कि मेरी बेटी के लिए मुझे कोई अच्छा परिवार खोजना है। देख किशन, मेरी बेटी को मेरी बीबी ने बहुत परेशान किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह अपने ससुराल में खुश रहे, उसके सास ससुर उसे खुश रखें, क्योंकि उसने आज तक बहुत दुख दिखा है। इस चिंता का भी हल मेरे पास है मेरे दोस्त। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा परिवार है, और मजे की बात यह है कि उनके पास पैसा बहुत है और तेरी बेटी की सास है ही नहीं। और तो और तेरा होना वाला जवाई अपने बाप का इकलौता बेटा है, और उनके पास जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं है। वह दोस्त, तूने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, लेकिन जैसा तू बता रहा है उनके पास इतना सारा पैसा है, जमीन है, तो वह दहेज भी बहुत सारा लेंगे। नहीं नहीं, वह तो दहेज के सख्त खिलाफ है। वह दहेज लेने की सोच भी नहीं सकते, और तुम उनके सामने दहेज की बात भी मत करना, नहीं तो वह तुम्हारे साथ भी कभी रिश्ता नहीं करेंगे। और तुम फिक्र मत करो, मैं वह इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। उन्हें एक संस्कारी बहू चाहिए, और तुम्हारी बेटी के संस्कारों की हम सबको पता है। चलो हम अभी चलते हैं और उनसे शादी की बात करके आते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। वैसे भी मेरे पास दहेज देने जितना पर्याप्त धन नहीं है, और अगर मैं दहेज दूंगा तो मेरी बीवी को पता चल जाए। इसलिए मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। चलो, हमें ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हम आज ही शादी तय करके आ जाते हैं। फिर वह दोनों दोस्त उस जमींदार के घर जाते हैं शादी की बात करने, और जैसा कि किशन ने कहा था, वहाँ जमींदार इस शादी के लिए मान जाता है और शादी तय हो जाती है। सुनिए जी, आप कहाँ गए थे? किसी को आपने कुछ बताया भी नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो। हम सुबह से परेशान हो रहे थे। अरे भाग्यवान, मैं तो कोमल के लिए रिश्ता देखने गया था। अरे तुम मुझे बिना बताए ही रिश्ते की बात करने चले गए। कहीं तुमने अच्छे खानदान में तो उसकी बात नहीं की है, और अगर तुमने उसे अच्छे परिवार में भेजा तो वह हमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी अपनी जमीन में से। फिर बैठकर पछताना।
और वैसे भी ये हमारी कौन सी सगी बेटी है जो हम इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढे। इसके भाग्य में तो दुख ही लिखा है और हमें इसका विवाह उसी से करना है जो लड़का हमारे बातों को माने और हमसे नीचे हो, जिससे जो हम बोलेंगे वही वह करेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई गरीब लड़का ही इसके लिए सही रहेगा। तुम क्या मुझे पागल समझती हो जो मैं इसका विवाह किसी अच्छे वहां समझदार परिवार में करूंगा? मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने वैसा ही लड़का ढूंढा है जैसा तुमने कहा है, और मैं तो रिश्ते की बात भी पक्की करके आ गया हूं। बस हम जब कहेंगे वह उसी समय हमारी बेटी को विवाह कर ले जाएंगे। तुम जिस बोलोगी वही होगा। और तो और मैंने कोमल से जमीन के कागजों पर भी अंगूठा लगा लिया है, और अब हमें सिर्फ कोमल की शादी करनी है। उसके बाद हमें हमारी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना है। अरे वाह जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। हमें उसकी सारी जमीन जायदाद भी मिल गई और अब हमें उससे भी आज़ादी मिल जाएगी। तुम ऐसा करो कि उन्हें 2 दिन बाद बुला दो और इसे सिंपल सी शादी करके भेज देंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या बोल रही हो? भगवान की दया से हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है और हमने कोमल के नाम की सारी जमीन जायदाद भी रख ली है, फिर भी तुम कोमल को सिंपल सी शादी करके भेजना चाहती हो? मुझे लगता है हमें कोमल की शादी धूमधाम से करनी चाहिए, वरना लोग क्या सोचेंगे? कौन से लोगों की बात कर रहे हो आप? क्या उन लोगों ने उसे पाला पूछा था? हमने इसको बचपन से रखा और इसे इतना बड़ा किया, और आप चाहते हैं कि हम अब भी इसके ऊपर पैसा बर्बाद करें जो जमीन जायदाद हमें इससे मिली है, वहां सब इसकी शादी में लगा दे। हमारी छोटी बेटी भी है, हम उसकी शादी अच्छे अड़के से करेंगे, तब पूरे गांव को बुलाएंगे और अच्छे से उसकी शादी करेंगे। और तुम चाहते हो हम इस अनाथ के ऊपर सारा पैसा खर्च करते दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने इसे बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। किसी औरत हो तुम? अरे लोग तो बेटी के लिए भगवान से दुआ करते हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर में 2-2 बेटियां हैं। लेकिन तुमको उनकी कोई कदर नहीं है। नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की कदर है। तुम ये नहीं देखता कि किस तारा कोमल बचपन से ही हमारे घर का सारा काम करती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी छोटी बेटी को तुमने बहुत बिगड़ दिया है। वाह, मेरा या तुम्हारा किसी का कहना नहीं मानती। अपनी मौज मस्ती करती है और उसे घर का भी कोई काम नहीं आता। लेकिन एक बात मेरी याद रखना विमला, हमारे बुरे समय में हमारी बेटी कोमल ही हमारे साथ रहेगी, और मेरी ये बात तुम उस दिन याद आएगी। मैंने कहा दिया ना, एक बार तो समझ नहीं आता। मुझसे बहस मत करो। ऐसा कहा कर विमला वहां से चली जाती है और श्याम अपनी बेटी कोमल के पास जाता है और कहता है, बेटी कोमल, आज तक तुम हमारे साथ रही और हमें आपने माता पिता का दर्जा दिया। हमारे सारे काम एक कहने पर कर देती हो तुम। लेकिन तुम परेशान मत होना बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे परिवार में किया है जहां पर तुम खुश रहोगी और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। पिताजी, अपने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं सौतेली हूँ। आप हमेशा से ही मेरा भला ही करते आ रहे हो। अगर मेरे भी माँ और बाबूजी होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आप भी मेरे बाबूजी से काम नहीं हो। मैंने कभी आपको चाचा नहीं कहा क्योंकि मुझे आप मेरे बाबूजी ही लगते हो। आपने मेरी जितनी हो सके उतनी अच्छी परवरिश की, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए जो भी करोगे वह अच्छा ही करोगे। ठीक है बेटी, अब मैं जाता हूँ, मुझे बाजार में कुछ काम है। ये बातें सुन कोमल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। 2 दिनों के बाद किशन जमींदार और उसके बेटे को लेकर आता है और कोमल की शादी हो जाती है। कोमल अपनी ससुराल चली जाती है। तब कोमल के चाचा और चाची बात कटे हैं और कोमल की चाची कोमल के चाचा से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं भाग्यवान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तुम ही बता दो कि आखिर में तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। आज ही मुझे लगता है आपने इन कोमल की शादी किसी आमिर घराने में की है। अजी, आपने देखा नहीं वो लोग कितनी अच्छी गाड़ी में आए थे और उनके कपड़े भी कितने अच्छे पीने हुए थे।
मुझे तो लगता है कि आपने मुझे झूठ बोला कि वो लोग गरीब हैं। मुझे तो कहीं से गरीब लगे। अरे भाग्यवान तार और कपड़े तो किराए पर भी ले सकते हैं। और मैं क्या पागल हूँ जो कोमल की शादी किसी आमिर खानदान में करूंगा। अगर वो आमिर या अच्छे खानदान से होते तो मैं अपनी बेटी की शादी उनसे तय करता, ना कि कोमल की। और अगर फिर भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर कोमल का ससुराल देख कर आ सकती हो कि वो आमिर है या गरीब है। श्याम की बातों पर विमला विश्वास कर लेती है और वो लोग खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। और फिर एक दिन श्याम के घर किशन आता है और श्याम से अरे भाई किशन, तेरा आइडिया तो काम कर गया। मेरी बेटी की शादी भी हो गई और वह बहुत खुश भी है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि विमला उनकी बात सुन रही थी। और जब किशन चला जाता है तो वो श्याम से कहती है, क्यों जी आप मुझे पागल समझते हो? तुमने उस कोमल की शादी एक जमींदार के लड़के से कर दी। अगर तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो तो मैं भी अब तुम्हारे साथ साथ नहीं रहूंगी। और नहीं मेरी बेटी, चले जाओ मेरे घर से। नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ इस घर से चली जाऊंगी। श्याम की बीवी शाम को घर से बाहर निकाल देती है। फिर खेती करने का समय आता है और जब विमला खेती करती है तो खेती के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण उन्हें फसल बिल्कुल नहीं होती और कोई कमाने वाला भी नहीं होता है। इसीलिए विमला जमींदार के पास से ब्याज पर पैसा ले लेती है और पैसा के बदले विमला जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रख देती है। थोड़े समय बीतने के बाद जमींदार विमला से जमीन छीन लेता है और विमला और उसकी बेटी 2 वक्त की रोटी भी नहीं गा पाती। जब श्याम ये बात पता चलती है तब श्याम अपनी बीवी से आकर पूछता है, क्या हुआ विमला? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव वाले कह रहे हैं कि जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या ये बात सही है? जी, जमींदार ने सच में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने राशन पानी के लिए और कुछ जरूरत के सामान के लिए जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया था, लेकिन वह कर्ज नहीं दे रहा था। इसीलिए मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, क्योंकि हमारी बेटी भूख से मार रही थी। इसीलिए मैंने सोचा जमीन रख देते हैं गिरवी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने से पैसों के लिए जमींदार हमारी जमीन ही हड़प लेगा। अब हम क्या करें? हमारे पास ना तो जमीन है और ना ही रुपया। उसी समय कोमल वह आ जाती है और उन्हें परेशान देख कहती है, अरे पिताजी, आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद कर देंगे। भगवान की दया से आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप अपनी जमीन वापस ले लेना, फिर खेती से जो भी पैसा आएगा आप हमें वापस दे देना। ये बात सुन विमला को अपनी हरकतों पर शर्म आती है। उसे वे सारी बातें याद आती है कि किस प्रकार वह कोमल से सारे घर का काम करवाती थी और तो और बिना किसी बात के लड़ाई भी करती थी। लेकिन आज वह उनकी मदद के लिए सबसे आगे है। विमला कोमल से कहती है, आप पीछे से नहीं। अरे बेटी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बुरा ही किया, यह तक कि तुम्हारा भला सोचने वाले तुम्हारे पिताजी को भी घर से निकाल दिया। लेकिन आज तुम हमारे बुरे समय में हमारे साथ हो। मुझे तुम माफ कर देना बेटा।